विश्व वंदनीय, अहिंसा अनेकांत के प्रणेता, शादवाद के उपदेष्टा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ विराजमान प्रज्ञा मनीषी आत्म साधक परम पूज्य प्रणम जी महाराज के चरणों में आप और हम सभी के भावपूर्ण वंदन। सहयोगी साध्वी वृंद, चातुर्मास के इन पावन पलों में आत्म साधना करने के लिए जिनवाणी का पान करने के लिए आए हुए मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, प्रवचन की शुरुआत आज हम एक उदाहरण से करेंगे। वह उदाहरण जो हमारे जीवन के लिए बहुत शिक्षाप्रद है, बोधप्रद है, आत्म जागृति के लिए आवश्यक है। राजा रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। राजा रणजीत सिंह अपने मंत्रिमंडल के साथ सैर सपाटा करने के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे आकर के मंत्रिमंडल के साथ विश्राम करने लगे। कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच एक सनसनाता हुआ पत्थर आया तेजी से और राजा रणजीत सिंह के सर को चोट कर गया। नुकीला पत्थर था, सर को चोट आई, थोड़ा खून निकलने लग गया। कर्मचारी लोग इधर उधर भागने लगे दवा औषधि डॉक्टर की व्यवस्था के लिए। कुछ लोग निकल पड़े कि राजा को पत्थर मारने की गुस्ताखी किसने की है, राजा को पत्थर मारने का धैर्य किसने किया, हिम्मत किसने की। उस गुनहगार को पकड़ने के लिए निकल पड़े। ढूंढ रहे थे, अचानक जैसे बाहर आए, एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माँ खड़ी थी। पीठ और पेट एक हो गया था, एक हाथ में लकड़ी थी, शरीर पर झुर्रियाँ थी, हड्डियों का ढांचा था। उस बुढ़िया माँ को पूछा कि माँ तुमने पत्थर मारा? वो बुढ़िया माँ क्या बोले? सिपाहियों ने समझ लिया शायद इसने ही पत्थर मारा है राजा को। उसको पकड़ के लाके राजा के सामने खड़ा कर दिया। बुढ़िया थर 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 धुसने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, पसीना आने लगा कि क्या हो गया, अब क्या होगा, मुझे क्या सजा मिलेगी, पता नहीं। राजा ने उस बुढ़िया माँ की तरफ देखा, उसके शरीर की तरफ देखा, उसके शरीर की हालत की तरफ देखा, उसी के फटे हुए कपड़े की तरफ देखा, उसके पेट की भूख को भी देखा। राजा ने सहज पूछा, बहन मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम्हें पत्थर मारने की जरूरत पड़ी? तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? उस बुढ़िया माँ की आंख में आंसू थे, रो रही थी। रोते हुए बोले, राजन गुनाह माफ करना प्लीज, मैंने पत्थर आपको नहीं मारा। 3 दिन से भूखी थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लाके देने वाला कोई नहीं, बीमार हो गई थी, आज थोड़ा ठीक लगा। पेट की भूख ने उस बेर के पेड़ तक पहुंचा दिया। पेड़ को बेर लगे थे, कुछ आशा बंधी कि पेड़ को पत्थर मारूं तो मुझे बेर मिलेंगे, वो खा के मेरी भूख शांत करूं। राजन मुझे माफ़ करना, मैंने पत्थर आपको नहीं मारा, मैंने पत्थर पेड़ को मारा, बेर पाने के लिए, मेरे पेट की भूख शांत करने के लिए। राजा कुछ दूर मौन हो गए, कुछ बोले नहीं।
वहाँ के बैठे हुए लोगों को लग रहा था कि राजा इस बहन को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, पता नहीं अब क्या सजा देंगे, फांसी के तख्त पर लटकाएंगे या और कोई सजा हो सकती है। लेकिन उन सबको तो तब आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने खजाने के संभालने वाले कर्मचारी को कहा, जाओ खजाने से सोना मोहरे लेके आओ और उसके घर में 12 महीने तक पुर सके उतना अनाज और सोना मोहरे उस बुढ़िया माँ को दे दो। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, पत्थर लगने के बाद सोना मोहर या अनाज कोई दे सकता है? कोई प्रशस्ति पत्र दे सकता है? कोई उपहार दे सकता है? उन लोगों ने राजा की तरफ देखा, राजन ये क्या? उस बहन ने इतने जोर से पत्थर मारा, आपको चोट आई है, घाव हो गया है, और आप उसके बदले में क्या दे रहे हो? स्वर्ण मोहरे और 12 महीने पूरे उतना अनाज। तब राजा कहता है मंत्रिमंडल से कि देखो, पहली बात उसने पत्थर मुझे मारा ही नहीं, उसने पत्थर मारा वृक्ष को, पेड़ को। राजा की निगाह उस पेड़ पे गई कि पेड़ कितने महान है, वृक्ष कितने महान है, कि पत्थर मारने वाले को भी क्या देते हैं? फल देते हैं। वृक्ष एक इंद्रिय है, स्थावर है, सिर्फ एक इंद्रिय है उसका, कौन से? स्पर्श इंद्रिय, बाकी कोई इंद्रिया नहीं है, चल फिर नहीं सकते हैं। स्थावर स्थिर होता है, उसको स्थावर कहते हैं। वो वृक्ष भी पत्थर मारने वाले को फल दे सकता है। मैं तो पंचेंद्रिय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पेड़ से गया बिता नहीं हूँ, मुझे पेड़ से बोध लेना चाहिए, पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। और इसलिए मैंने उस बुढ़िया माँ की उस भूख को देखा, उसकी गरीबी की हालत को देखा, उसकी परेशानी को देखा, मुझसे नहीं रहा गया। तो पत्थर तो उसने मुझे मारा ही नहीं, तो वो तो गुनहगार हो ही नहीं सकती है। बंधुओं, उस राजा की महानता को आप समझ गए होंगे, लेकिन हम भी अपनी ज़िंदगी को टटोले, अपनी ज़िंदगी को देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को निहारे। आपने वृक्ष को देखा होगा, आजकल सारी दुनिया में हलचल चल रही है, वृक्ष लगाओ। एक तरफ वृक्ष लगाओ की हलचल है, तो दूसरी तरफ रोड पर आपकी दौड़ने वाली मर्सिडीज गाड़ियों के लिए, आपकी कारों के लिए, ट्रैक्टर के लिए रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। 6 पदरी 8 पदरी की तपदरी मने नहीं मालूम। बाप जी, रोड एकदम बहुत अच्छा हो गया, जहाँ 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। लेकिन उस रोड को बनाने के लिए लाखों करोड़ों पेड़ का संहार किया जाता है। एक तरफ पेड़ लगाओ के हलचल और दूसरी तरफ पेड़ शिशकियाँ भर रहा है, हिचकियाँ ले रहा है। अभी अभी समृद्धि रोड बना, मुझे पता चला हमारे साहब, इस समृद्धि रोड को बनाने के लिए पता नहीं कितने पेड़ की बलि दी होगी, कितने पेड़ को काटा होगा, कितने पेड़ को नष्ट किया होगा। करोड़ों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब पेड़ लगाओ कब, वो बढ़ेगा कब, और हमारे काम आएगा कब? आपको मालूम है, हम कहते हैं पेड़ लगाओ बारिश लाओ। आजकल बिना मौसम की बारिश हो गई, कहीं बरसती है तो धो देती है और कहीं नहीं बरसती तो कोरा रख देती है। पर्यावरण का संतुलन टूटते जा रहा है, किसी का ध्यान नहीं। आपको मालूम है, पेड़ में बारिश को खींचने की ताकत है, बारिश को धरती की ओर लाने की ताकत है, एक मैग्नेटिक पावर है। वो जो हरा कलर है, उस हरे कलर में वो ताकत है, वो बारिश को क्या करती है? अपने तरफ खींच सकती है। जैसे ये जो